और ये प्रार्थना करेंगे। भाई जरोल। हाँ, प्रेज लॉर्ड। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके हाथों में सौंपते हम यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू का सिंचन करते हैं। सिर पैर धोने की जरूरत है, क्योंकि अपने नए जन्म का अनुभव दिया है। हमारा आत्मा प्राण शरीर यीशु मसीह के प्रभु मृत्यु के साथ और दुख के साथ, मृत्यु और जूटने के साथ विश्वास से एक किया है प्रभु। और प्रभु मरण पुनरुत्थान द्वारा हमें फिर से नया जीवन और नई रीति से नए सिर से जन्म दिया है, born again का अनुभव लाया है। धन्यवाद। आपको स्वीकारने द्वारा हमें अधिकार मिला है पुत्र कन्या का और सर्वपृथ्वी का अधिकार, एक जॉन गोस्पेल 1:12 के लिए धन्यवाद। कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं। सब भाई बहन ज्वाइन के इसलिए धन्यवाद। और सब अनुकूलता यानी सिग्नल कोई डिस्टर्ब न हो, टेक्निकल कुछ भी। और प्रभु पिता पुत्र संगत निरंतर हमें दिया है, और तेरी मर्जी के अनुसार संतों की संगत देता है, ताकि फिलिस्तीन के अनुसार सब संतों के साथ बुद्धि पर यीशु मसीह का प्रेम को हम जाने। और प्रभु धन्यवाद, जो अच्छा विवेचन की मांग और समझ से आदि जवाब देगा। प्रार्थना के द्वारा हमारा विचार तेरे दी हुई शांति में रखेगा। इसके लिए धन्यवाद। एकत्र आने के द्वारा बाइबल हर वचन का दावा करते हैं, जैसा भजन से 133 2-3 इकट्ठा है, वहां तू है, एक मन हो के प्रार्थना करता सुनता है। 100 को दो दो 100,000 को भगाएगा। दोनों को शक्ति दिया है, दो डोरी जो रस्सी नहीं टूटती है। और पिता पुत्र विश्वासी के द्वारा और शक्तिमान करता है। भजन 110 के अनुसार पवित्र जनों और बीच में तो अद्भुत कार्य करके हमें आगे बढ़ाता है, इसलिए भी धन्यवाद। तो एकत्र आने द्वारा जो आशीष हर वचन के द्वारा वो पूरा करते हुए, और रोज के आत्मिक भोजन, गुप्त मानना, आत्मिक ज्ञान, बुद्धि, पिता पुत्र पहचान में बढ़ना। और प्रभु जैसी प्रार्थना विनती करना है हमारे व्यक्ति परिवार घराने के लिए, दुनिया के लहू से खरीदी के अविश्वास के लिए, प्रॉब्लम समस्या सब के लिए अगुवाई कर नाम से, जो मैंने यीशु मसीह के नाम से जो सेवकाई जगत भर है, वो भी आशीर्वादित करिए। दुख और समस्या बड़ा है, बारिश का प्रॉब्लम, विरोध बड़ा है यहाँ सब जगह में, इसके लिए प्रभु। और प्रभु कलीसिया को दुख भट्टी से, अगर आप बोलते हैं दानियेल 12 कि वह कायन इसलिए संतुलित दुख में पड़ेगी, इसलिए कि और पवित्रकरण हो जाए। ऐसे 28:10 पवित्रकरण और होने के लिए तू दुख अग्नि भट्टी से लेके जाता है तेरे, ताकि हमारे द्वारा तेरा नाम ऊंचा हो जाए। और तेरा नाम क्यों तू चाहता है कि हम तेरी योजना स्टैंडर्ड रह के तेरे महिमा करना चाहते, इसलिए आप भी ऐसा कार्य करते हैं, और तेरे प्रेमशाला कोई न करेगा। प्रभु जी वचन में गाने में अगुवाई कर, और प्रभु नए अनुभव में बढ़ा दे। पिता पुत्र की प्रेम, आनंद, शांति, ज्ञान, बुद्धि, मैच्योरिटी और बहुत आदर का पात्र करते हुए पवित्र जनों पर धोना और अविश्वासी उद्धार के लिए इस्तेमाल करना, प्रार्थना में बढ़ाना। और पूरा कैरेक्टर यीशु मसीह से भर जाए, पिता पुत्र की भरपूरी से भर जाए। और निरंतर स्तुति में, आराधना में, विश्वास में बढ़ने के लिए सहाय कर। आपके हाथों में हमें सबको सौंपा है, हस्त के नजर संभाला है, जीवित भूमि को पर रखा है। अग्नि प्रार्थना विनती सुनी है प्रभु, और सुनता सुनता रहेगा। और सब मांगनिया विनती हमारे मालूम है, और सब फिर एक बार याद करते हैं। बोले कलिसिया और बदवर्गीस के लिए, वहाँ की सभी हरिपाठ प्रभु की कलिसिया के लिए, कोचिन के लिए प्रभु। और प्रभु जी कृष्ण और प्रभु जी मिनसर परिवार जो आराम से आके चले गए, सब जगह जहाँ है सब विश्वासी जवान सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। ये हफ्ते में, ये महीने में भिन्न भिन्न रेगुलर स्पेशल मीटिंग के लिए पालघर, बोरीली, होप सेंटर और प्रभु महीना भर तेरे उपस्थिति में रहने के लिए, और अच्छा बारिश के लिए अपेक्षा करते हैं, अच्छा फसल के लिए प्रभु। और आपकी महिमा दुनिया भर हो, या आपने बोला सारा पृथ्वी में महिमा होगा। समुद्र जल से भरा, वैसे मेरे महिमा से भरेगा। वचन प्रतिज्ञा पूरी करना।
और प्रभु जी याजक के नहीं प्रभु, और निज धन निज प्रजा के नहीं इस्तेमाल, और आपका मुख देख के आपकी प्रभु प्रेम में आनंद और बढ़ा दे और समर्पण बढ़ा दे। ऐसी प्रार्थना और सब पास प्रेजेंट फ्यूचर के लिए धन्यवाद करते हैं। मांग बिनती ने कि उसने भी जवाब दे। फिर एक बार प्रभु हमें चल फिर निवास कर साथ करी से के नहीं, क्योंकि तू बोला मैं सब जानता हूँ, और प्रभु उसमें करेक्शन देता है, उपाय देता है, और जय पाएगा तो आशीष देते हैं। इसके अनुसार सहाय करिए। अब हमारे बीच में डेरा किया प्रभु, हम बस्तिस्तान बनाए प्रभु, वो देश पूरा कर तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना विनती धन्यवाद सही यीशु मसीह के उच्च नाम में करते इसलिए आप सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए स्तुति आमीन। गाएंगे हिंदी में सॉन्ग नंबर 497 और तेलुगु में 523। हिंदी 497 हिंदी में और तेलुगु में 523।
जिसके कारण सारी प्रजा प्रशंसा करती अब इनका मुझे महिमा आदर करते हुए हालेलुया गाए सदा तुम बहुत सफल होगे पिता की महिमा होगी इस रीति से तुम फलते जाओ तभी चले ठहरोगे इस रीति से तुम फलते जाओ तभी चले ठहरोगे Rodriguez? Praise the Lord. Yeah, brother, only to translate for you. सुनने को है ना? Yeah, brother. Yes, uncle. हेलो। Anil. हाँ, मैं हिंदी में बोलने के लिए कोशिश करूंगा टाइम बचाने के लिए। अगर Yes. Need any help? You अगर can कुछ just. हेल्प Yeah, please. uncle. हेल्प Yes, uncle. अगर कुछ हेल्प चाहिए तो हेल्प कर दीजिए तब आप। Yes, हाँ? uncle. Sure, uncle. Yes, uncle. अच्छा ठीक है। नेहमिया की पुस्तक उसका पहला अध्याय लीजिए और उसका पहला वचन से 4 वचन तक हम बढ़ेंगे। अनिल पढ़िए। नेहमिया चैप्टर 1 वर्स 1 to 4। मैं हिंदी में पढ़ता हूँ नेहमिया की पुस्तक पहला अध्याय पहले 4 वचनों को। हकल्या के पुत्र नेहमिया के वचन। 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और इनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। प्रभु जी सहायता करे। हम पिताजी बहुत कमजोर है। आपका आत्मा के सिवा हम क्या कर सकते हैं पिताजी? आपका वजन है, विदाउट मी यू कैन डू नथिंग। आप पिताजी हम भूल जाता है, आपके सिवा हम कुछ नहीं कर पाता, कुछ नहीं बोल सकता। हमारे आत्मिक जीवन में प्रभु का साथ हम चलने का टाइम हमेशा आपका सहायता, आपका हाथ हमें ले चलता है अब तक। इस अनुभव के लिए धन्यवाद हो। कितनी बार गिरते पिताजी पर भी आपका देने हाथ से उड़ाता है, इसके लिए धन्यवाद है। समय को आशीष करे। खास करके पिताजी हम सितंबर 4 तारीख को आपने और एक आपका विश्वास योग्यता प्रकट करते हुए इस मंडली को संभाला, इसके लिए आभारी है, बहुत आभारी है। धन्यवाद देता हूँ पिताजी। कितना भी धन्यवाद देगा तो काफी नहीं। तो इतना महान प्रभु है, हमारा परमेश्वर है, हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है, विश्वास योग्य परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है। और अब से बढ़कर हमारा प्रभु यीशु के द्वारा पिता के समीप लाया, तो पिता उसका बच्चा बनने में पिता सहायता किया, इसके लिए आभारी है। समय को आशीष करे, वचन बोलने में, ग्रहण करने में सहायता करे, हमारा जीवन को बदले पिताजी, सहायता करे। इस प्रार्थना हमारे धारणहार हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के पूज्य और महान नाम में मांगता हूँ, दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। मैं तो परिचित एक भाग लिया है नेहमिया का। कुछ नई बात कुछ नहीं, आप लोग सबने सुना हुआ वो भाग है। ये समझाता है कि इसरा की पुस्तक और इसके बाद में नेहमिया। इसरा की जो पुस्तक है प्रभु का मंदिर बनाने की जो बात है उसके बारे में लिखा है। इसरा तो मंदिर तो नहीं बनाया, मंदिर बनाया जरुब्बाबेल, जोशुआ
और वो साथ में जो आया हुआ जो बाबिलोन से आया लोगों के द्वारा। और मंदिर बनाने के बाद में जो प्रभु ने एसरा को वहां भेज दिया। और वो पूरा पुस्तक का जो नाम है एसरा के नाम में लिखा है। एसरा ने क्या किया हम लोग सब जानता है कि ब्रॉट ऑर्डर, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर एक्चुअली? क्रम। हाँ, क्रम उसने लाया, स्वर्गीय क्रम लाया। जो स्वर्गीय क्रम जो बोलेगा तो दाविद ने जो क्रम लाया उस बात की नहीं है, मगर जो प्रभु का लोग थोड़े दिन रहने के बाद में उनकी जो वहां जो रहने वाली जो लोगों के साथ का जो संबंध, वो उनका मेल मिलाप और उनके साथ शादी करना पहली बात। और उनकी सारी जो बातों में जो वो लोग का वो जो सेपरेशन, जो अलगावट, उनमें उनको आ, वो जो अलगावट की जो बात है उनके जीवन से नष्ट हो गया। उसको खाली यसरा ने ठीक ठाक किया। इसका मतलब है जो हमारे जीवन में जो अलगावट, जो इंग्लिश में जो बोलता है सेपरेशन, इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। जो बाद में नेहमिया लाया, हम जानता है नेहमिया को प्रभु ने जो लाया, और उसके पहले अध्याय में उसकी प्रार्थना हम सुनता है। बाद में उसने जो जो दीवार बनाया, जो टॉक्स अबाउट में हमारे जो भाई भावनगर से नोएल जस्टिन ने एक बार जो वचन दिया था, वो मुझे अभी भी याद है। दैट द वॉल स्पीक्स अबाउट टेस्टिमनी, साक्षी का जो बोलता है। जो ये जो दीवार, जो दीवार जो हमारा साक्षी, मसीह जीवन का जो साक्षी, विश्वासी लोग का साक्षी, वो भाई ने बताया, मेरे को हमेशा याद रहता है। सो नहम्याह ने जो दीवार की दुनिया के लोगों के साथ उनके विवाह के द्वारा, आजकल वो दीवार तो टूट चुकी है। हम क्या करता है, हमारे जो बच्चे लोग हैं, कई लोग जो दुनिया के लोग के साथ वाह करना, ऐसा जो उनकी परिस्थिति, जो उनकी जो साक्षी चले गए, वो बात है। ऐसी परिस्थिति में हम जीवित हैं। सो नहम्याह ने जो दीवार बनाया, जो उनका जीवन की प्रभु का लोगों की जीवन में जो साक्षी नष्ट हो गया, उनका जो सेपरेशन है, अलगावट में जो वो नष्ट हो गया, तो उस सुनते हुए वो प्रार्थना करता है। ये सब हम लोग बार बार जानता है। उसके भाई ने, हनानी ने, बस दूसरा वचन यहाँ आके उनसे जो बात करता है, क्या लिखा है, विच वर लेफ्ट ऑफ कैप्टिवरी, वर्स 3, तीसरा वचन पढ़िए अनिल। यस अंकल। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। वो बड़ी, एक मिनट, बड़ी दुर्दशा में पड़ा है। क्या दुर्दशा है? मंदिर तो बन गई, मंदिर में जो सेवा है, बलिदान, सब कुछ शुरू हो गया, मगर क्यों दुर्दशा? पढ़िए ब्रदर आगे। और उनकी निंदा होती है क्योंकि निंदा होती है। ये बात हम सबको हमारे जीवन में जांचने का समय है। जो प्रभु ने हमें और एक साल बुरुली मंडली की नहीं हमको एक दिया है। क्या हुआ? इसराइल के सब कुछ मंदिर बनाया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, सब पुनर्स्थापित होते जाता है, मगर वो दुर्दशा है, वो निंदा की अवस्था है। क्यों निंदा हो रही है? आगे बढ़िए ब्रदर। क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई। हाँ, वो सेपरेशन, उनकी साक्षी जो है नष्ट हो गया, इसलिए वो निंदा में पड़ी। हमारे जीवन को, हमारे जीवन का साक्षी याद रखे, हमारा साक्षी नहीं है, हमारा जो साक्षी प्रभु यीशु का साक्षी है।
जब हमें नष्ट होता है, जो हमारा साक्षी नष्ट होता है, जो प्रभु की बहुत दुख होने वाला, और दुनिया के लोग इस दुनिया में हम निंदा के पात्र बन जाता है, ये समझना चाहिए। उसको पुनर्स्थापित करने के लिए प्रभु ने नेहमिया को भेज दिया, और शुरुआत में सबसे पहले प्रार्थना कर। याद रखिए, ध्यान से सुनिए, प्रेयर इज नॉट पर्सनल। प्रार्थना जो होती है व्यक्तिगत बात के लिए नहीं है। दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश समझ गया? प्रेयर इज नॉट पर्सनल, जो हमारे स्वयं बात के लिए नहीं है प्रार्थना होता है। आप सुना होगा 1 कुरिन्थी 14:15, पढ़ने का समय नहीं है, फिर भी मैं बोलता हूँ, प्रे इन द स्पिरिट एंड प्रे विद अंडरस्टैंडिंग। हिंदी में क्या बोलेगा ब्रदर? आप ब्रदर कोई भी बोलिए। 1 कुरिन्थी 14:15, प्रे। आ- आत्मा हाँ में प्रार्थना और समझ के साथ प्रार्थना। हाँ, ये बार बार सुना है ना। आत्मा की, इसका मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ, ठीक है, ऐसा मैं सोचता हूँ, प्रे इन द स्पिरिट मतलब आत्मा की बात के लिए प्रार्थना करो। फिर से बोलो, मैं वो वचन का अर्थ होता है, हम जब प्रार्थना करता है आत्मा की बात के लिए प्रार्थना करो। हमारा प्रार्थना क्या होती है? एक भाई ने ऐसा बताया, लॉर्ड ब्लेस माय वाइफ, ब्लेस माय चिल्ड्रन एंड नोबडी एल्स। मेरा पत्नी को आशीष करो, मेरा बच्चों को आशीष करो, मेरा घर में जो चीज है वो आशीष करो। ये प्रार्थना होती है। तो हमारा प्रार्थना आत्मा में होना चाहिए, आत्मा की बात के लिए होना चाहिए। ऐसा है क्या हमारा प्रार्थना? हमारा मंडली की नहीं जो प्रार्थना होती है, ऐसा होती है क्या? हमारा व्यक्तिगत प्रार्थना ऐसा होती है क्या? दूसरी बात, प्रे विथ अंडरस्टैंडिंग, इसका क्या मतलब है? मैं ऐसा सोचता हूँ, इसका मतलब है प्रभु का जो वचन है, वो वचन में प्रभु का जो इच्छा होती है, वो उसका जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ में होना चाहिए। इसका मतलब प्रभु के वचन के, प्रभु के इच्छे के अनुसार वो अंडरस्टैंडिंग के साथ प्रार्थना करना है। दानियल ने यिर्मयाह का पुस्तक पढ़ा, ठीक है ना, बराबर है ना, पढ़ा, तुरंत उसको मालूम पड़ा बंधुआई पूरा होने को समय आया, तुरंत उसने जेरूसलम की ओर मोड़ा, प्रार्थना शुरू। प्रभु, समय आ गया है, समय कहाँ से उसको ज्ञान मिला? उसको अंडरस्टैंडिंग कहाँ से मिला? कहाँ से मिला? यिर्मयाह का पुस्तक पढ़ने के बाद उसको परिज्ञान आ गया। ये प्रभु का वचन में बहुत, ये जो सच्चाई हम जानता है, हम एकदम क्या डीप ऐसा जाके हम पढ़ता नहीं, इसके लिए हमको समझ में नहीं आता है। हमारा, हम समझता है हमारा प्रार्थना आजकल के दिन, देखो मैं ऐसा देखा, जो मत्ती की जो 6वीं अध्याय में हम सब जानते हैं प्रभु का प्रार्थना, प्रभु का चलूंगा जो सब प्रे लाइक दिस, ऐसा प्रार्थना कर दो। उसमें 7 वचन में एक ही वचन है, हाँ, क्या लिखा है? गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड, है ना? हिंदी में पढ़िए ब्रदर, हिंदी में बोलिए, कल बोलिए Sixth chapter under which verse? brother. Matthew chapter 6, you know that verse 11, no? It says actually, give us this हमारे day दिन भर this. की रोटी आज हमें दे। हाँ, बस बस, हमारा दिन भर की रोटी, हाँ, हमें दीजिए। आज हमें दे। देखो, आज हमें दे, आज हमें दे, वो 7 वचन में प्रार्थना का विषय में सबसे छोटा 7 शब्द का वचन है ना? आप लोग देखिए आपका वचन में, बाइबल में, है ना? इतना 7 वचन लिखा है प्रार्थना का, और फादर हु इज इन हेवन, आवर लॉर्ड बी देयर, वो सब देखेगा तो सब बड़ा बड़ा है, पर सबसे छोटा 7 शब्द का वचन है, 11 वचन, है ना? मगर हमारा प्रार्थना कैसी होती है? प्रभु ने हमें सिखाया ना भाई,
हमारे भाई बहन, प्रभु ने सिखाया ना क्या प्रार्थना करना, क्योंकि हम दिवस दिसते हमारा रोटी रोज का रोटी वो हमारा प्रार्थना सब होता है। आखिर में आप प्रभु का आत्मा की जो बात हम बोलेगा तो मैं इसका न्याय नहीं करता हूँ, मेरा भी ये सही है। प्रार्थना, हमारा प्रार्थना बदलना चाहिए। ये नया साल दिया है, प्रभु अब तक विश्वासी रोगिए दिए रहा हमारे साथ में, मगर आगे का दिन हमारा प्रार्थना या दिन ऐसा पूरा होते रहता है तो हमको हमारा प्रार्थना भी बदलना चाहिए। प्रभु किस नॉट पर्सनल, व्यक्ति बात के लिए नहीं है भाई, तो प्रभु ने सिखाया ना, मैं मेरी बात नहीं बोल रहा ना, प्रभु का वचन से बताया ना आपको। इट इज नॉट अबाउट अस, हमारे लिए नहीं है। कल ही सिर्फ बोरवेली मंडली, वो ठीक है बोरवेली मंडली के आत्मिक बात के लिए प्रार्थना कीजिए, सिर्फ उतना ही नहीं, इट इज फॉर द पर्पस एंड प्लान ऑफ गॉड। प्रभु का जो उद्देश्य है, प्रभु का जो जो इस दुनिया के लिए उसका जो इच्छा जो स्वर्ग में है, ऐसा जो पृथ्वी पर लाने के लिए प्रभु का जो उद्देश्य है, वो वचन में जो लिखा है वो समझते हुए, अंडरस्टैंडिंग समझ के साथ हमें प्रार्थना 8 और 9 पढ़िए बेटा अनिल। यस अंकल। हाँ, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता बोलो अनिल। या, तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। स्वर्ग में तेरा, कौन सा दिया पढ़ा आपने? विच बुक यू रेड इट? You read मत्ती, Matthew chapter. No, come back to Nehemiah. I'm sorry. नहीं मैं ओ सॉरी, I'll come back to Nehemiah actually. 8 and 9 ना। 1 minute. Verse 5. 5। Verse हाँ, 5. हे स्वर्ग के परमेश्वर, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और बहुयोग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इस्राएलियों के पापों को, 5 वचन में क्या लिखा है? तेरा वाचा क्या बेटा अनिल? अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय में अपनी वाचा पालता है। उसका वाचा, उसका वचन है। देखो हमारे भाई बहनों, उसकी जो वचन से आगे और उसका वचन से, उसका वचन में जो बात होती है वही बात के अनुसार हमारा प्रार्थना होना चाहिए। उसका वाचा मानने वाला, उसका आज्ञा मानने वाला, उसके वचन के अनुसार चलने वाला। 5 वचन में आप लिखेगा तो क्या लिखा है? ग्रेट एंड टेरिबल गॉड, प्रभु तू महान परमेश्वर है। यू आर ए टेरिबल गॉड दैट कीपथ covenant and mercy for them that love him and observe his commandment. इसरा का एक पुस्तक वचन लिखिए, इसरा का 7 वचन, 7 अध्याय, इसरा का 7 अध्याय, उसका 10 वचन। अनिल जल्दी पढ़िए, 7-10। Ezra 7:10. Whoever gets, you please read it. No. Hello. Yes, brother. Ezra. Sorry. 7:10. जल्दी पढ़िए। क्योंकि इज़रा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। देखा, 3 बातें तो लिखा ना, 3 things. What are they? He has prepared his heart to seek the Lord, the Lord. एस्रा तो वचन में एकदम निपुण व्यक्ति था, सब जानता है। मगर एस्रा का जीवन में देखिए, he prepared his heart to seek the Lord, the Lord. बोलिए वचन हिंदी में 10 वचन। फर्स्ट पार्ट। क्योंकि इज़रा ने
हाँ इज़रा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने। नहीं, only first part, whatever I am Yeah. spoke. To seek the law of the Lord. He prepared his heart. अपने हृदय को उसने यहोवा के व्यवस्था को समझने या अर्थ जानने के लिए उसने अपने हृदय को तैयार किया है। दूसरा कौन सी बात है? What is the second? उसके अनुसार चलने। No, to do it, to do it, to do it. After seeking the law of the Lord, then after doing it, then the third part. फिर और तीसरा वाला है। इस्राएल बोलिए ब्रदर, सॉरी। और इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। So first, how can we forget the first two? पहली जो बात को हम कैसे भूल सकता है? Ezra, what he did, he prepared his heart to seek the law of the Lord. And then सबसे to पहले do it. उसने अपने मन को लगाया ताकि व्यवस्था के अर्थ को समझ ले। भाइयों बहनों, इस्राफ में सबसे बड़ा मेरे को बहुत आनंद देने वाला एक वचन है, वही अध्याय में, वही उद्देश्य आपके लिए और मेरे लिए, हम सबके लिए, सब विश्वासी के लिए। पढ़िए ब्रदर 27 वचन। 27। Ezra धन्य 7:27. है हमारे पितरों का परमेश्वर यहोवा, जिसने ऐसी मनसा राजा के मन में उत्पन्न की है कि यरूशलेम स्थित यहोवा के भवन को सवारे। सवारे इंग्लिश में क्या लिखा है? व्हाट इज रिटन इन इंग्लिश? टू ब्यूटिफाई द हाउस ऑफ द लॉर्ड। यही तो उद्देश्य है ना। एस्रा इतना तकलीफ उड़ा के, मुश्किल से सब छोड़ के, बाबिलोन से यरूशलेम में आया, एक ही उद्देश्य। बट बिफोर दैट यू ऑलरेडी रेड इन वर्स 10, he prepared his heart to seek the law of the Lord, and then to do it, then only to teach others. बोलिए ब्रदर। और हम देखते हैं कि एजरा ने बहुत कुछ त्याज कर, जैसे बबुलोन के आनंद को, सुखविलास को, आराम को छोड़कर उसने सबसे पहले अपने मन को व्यवस्था के अर्थ को समझने के लिए और व्यवस्था के अनुसार चलने के लिए अपने मन को तैयार करने के बाद ही दूसरों को विधि और नियम सिखाने में व्यस्त हुआ है। हाँ, एंड मेन कौन सबसे बड़ा मुख्य बात तो मंदिर तो बन चुका था ऑलरेडी, बट वन थिंग वाज मिसिंग। एक बात कमी पड़ी, क्या है? टू ब्यूटिफाई द हाउस ऑफ गॉड। हिंदी में क्या लिखा है ब्रदर? यहोवा के भवन को सजाए या सवारे। सजाए सवारे। ओ Psalm 27:4, Psalm 24:7-4. One thing I have decided of the Lord, that I will seek after. What is that? To behold the beauty of the Lord. दावीद का इच्छा वही था ना। See, for each and everyone, हम हर एक के लिए भाइयों बहनों प्रभु ने बुलाया इसके लिए, प्रभु का मंदिर का मनोहरता को बढ़ाने के लिए, प्रभु का मंदिर को सजाने के लिए। मैं लास्ट टाइम आया, पहली बार बोरीवली में आया, बाहर से मैं आया तो मेरे को बहुत आनंद हो गया। मैं देखा जो हमारे बच्चे लोग सब एक दूसरे, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं, सब आके अपने 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 काम करते हैं सब। वो तो जो प्रभु का सुंदरता ऐसी छोटी छोटी बातों से पड़ता है भाई। मंदिर में आता है कुछ पाने के लिए नहीं है, हम देने के लिए आया है। प्रभु हमें बुलाया है प्रभु का मंदिर का मनोहरता को बढ़ाने के लिए। ऐसा इसके लिए आया, दूसरा कुछ नहीं। उसने मंदिर किधर बनाया? कुछ नहीं बनाया। एंड दैट ही डिड इट, उसने किया। प्रभु का लोगों को जो उनका साक्षी, उनका अलगावट का जीवन, हम अलगावट अलग नहीं है अभी। हम इस अभी इतने साल में हमारे भाई भक्त सिंह उनकी जो साथ में जो सेवा देते हैं, उन समय से हम बहुत गिर गए। अभी हमारा मंदिर की जो सेवा सब गिर गई। हमारे हर जो बात है, हमारा जो बुलावट है, उसके वो जो उसका लक्ष्य को हमने उससे हम गिर गए आजकल हम सब। प्रभु हमें सहायता करे नेहम्या के जैसा प्रार्थना करने के लिए। ये प्रभु
आ जाइए नेहमिया की पुस्तक में पहला अध्याय में। महान प्रभु है, यू आर ए टेरिबल गॉड, यू कीप द कवनेंट एंड आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है मर्सीफुल गॉड, दयालु है। इसके लिए मैं जीवित हूँ भाई। हमारे भाई बहन, प्रिय भाई बहन बोरवेली की जो सुनने वाले सब लोग, प्रभु का वो करुणा दया है, हम लायक नहीं है उसके लिए। इट्स ए टेरिबल गॉड। में जो आप पढ़िए, समय ने इसके लिए एक्सोडस में, निर्गमन में 34 अध्याय में जब प्रभु मूसा को प्रकट किया, उसने उसका जो मूसे ने क्या किया था, he, he fell down and worship। ना महान प्रभु है वजन। आप देखिए 34 अध्याय में, समय नहीं उसके लिए देखने के लिए। He fell down and worshipped the Lord. He bent down। हम इस समय हम प्रार्थना करने के, वो हमारा प्रभु कितना महान है, वो समझते हुए, पर ये भी समझना चाहिए कि वो दयालु है, वो करुणा में। वो एक बात को और बोल के इस समय हम एक दो बात के लिए बोल के, छठी वजन बढ़िए बेटा, 6 वजन नेहमिया 1:6। तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूं उसे तू सुन ले। मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूं। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। पाप किया है। पहली जो बात है इंग्लिश में देखेगा, let the ear now be attentive and thine eyes be opened that thou mayest hear the prayer of thy servant। मैं देखा ये 11 वजन कप, देखिए जो वर्ड है सर्वेंट, सर्वेंट 7 बार लिखा है, देखा ना, सर्वेंट। That speaks about humility। उसका नम्रता को प्रकट करता है। कितना दीन बंदा है, कितना नम्र बंदा है। 7 बार मैं सर्वेंट हूँ प्रभु, आई एम सर्वेंट, आई एम द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। कोरविली मंडली में ऐसा होना चाहिए आगे। नॉट ओनली यू आर ए सर्वेंट ऑफ गॉड, यू आर द सर्वेंट ऑफ सर्वेंट्स। उसमें हमारा आत्मिक उन्नति होता है, व्यक्तित्व हमारा उन्नति, हम सबसे नम्र बनता है, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। क्या नेहमिया छोटा व्यक्ति था? वो छोटा व्यक्ति था क्या नेहमिया? राजा को कप देने वाला कौन होता है? पियाऊ। हाँ, इतना बड़ा व्यक्ति, मगर क्या बोला आपने? आई एम ए सर्वेंट। आप बोल सकते हैं आज अगर प्रार्थना शुरू करना है ये नए साल में, गुरुली मंडली के नहीं, हमें सबसे बड़ा पहली जो बात होता है, गॉड आई एम ए सर्वेंट। पढ़िए ब्रदर फिर से वजन। हाँ हाँ, पढ़िए। तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूं उसे तू सुन ले। दिन 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 रात करते रहता है। सिर्फ हम खाली बुधवार के दिन की बात नहीं। हमारा पहले मैं सोचा था, पहले जो गब्रियल को भी जानता है, पहले दिन में मंडली में कितना प्रार्थना होता है। हम प्रचार के जाने के टाइम बहन लोग प्रार्थना करते हैं, जो जा नहीं सकता भाई लोग, वो प्रार्थना कहाँ गया आजकल? कई मंडली में है अभी भी। नम्र होते दिन और रात, आगे का दिन हमें खड़ा रहना है। हमारा जो आशीष के लिए, आत्मिक और शारीरिक आशीष के लिए, हमें मंडली के नहीं दिन रात का प्रार्थना होना चाहिए, नाइट एंड डे। और एक बात भी, नम्र होके प्रार्थना किया और दिन रात प्रार्थना किया। और एक बात क्या किया? कन्फेस द सिंस ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ, कन्फेशन वेरी इंपॉर्टेंट। पीछे दिनों में
हमें किधर गया, हमारा निष्फल हो गया। इतना वो मर्सिफुल गॉड है ना, वही तो बुनियाद है। नेम कॉल इज अ मर्सिफुल गॉड। हम वापस आ सकता है ना, वो पिता है, दयालु है, करुणामय है। तो मैं भूल गया, एक ब्रदर बोल रहा था लांडे को एक्चुअली उसके उसने गलती किया, उसके लिए वो गलती किया, प्रभु से क्षमा किया। पुराने के आराधना करने के टाइम प्रभु प्रभु मैं शर्मिंदा हूँ, मैं पाप किया। प्रभु बोलता कौन सा पाप है? तो प्रभु बोला मेरे को याद नहीं है। हम याद रखता है बराबर ना, हम दूसरे के बात सब हम याद रखता है, सब हम याद रखता है, मगर प्रभु याद नहीं रखता है। बिकॉज़ ही इज अ मर्सीफुल गॉड। आज के दिन हम प्रभु के सामने आके हुए हमारा जीवन को जांच ले, नम्र होते हुए, दीन होते हुए। एक ही उद्देश्य प्रभु होता है, टू ब्यूटिफाई द हाउस ऑफ गॉड। जो ने इसरा के समान टू सर प्रिपेयर्ड माय हार्ट, हमारा दिल को एक ही बात के लिए, प्रभु का वचन क्या है, प्रभु का इच्छा क्या है, एंड टू डू इट, अपने जीवन में करो, बाद में दूसरे को सिखाओ, है ना। प्रभु हमें सहायता करे, उसके वचन के अनुसार हमारा जीवन को खाली आज के प्रार्थना में नहीं, हमेशा के लिए प्रे इन द स्पिरिट एंड प्रे विद अंडरस्टैंडिंग। अगर हमने आप कोई समझता नहीं हो तो हमारे भाई लोग आपको बताता है, उसको याद रखते हुए उसको लिख के रखो, उसके अनुसार हमें प्रभु सहायता करे। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर तापर, Yeah, brother, continue, sir. आइए प्रार्थना में प्रवेश करते हैं। जैसे हमको वचन आज स्मरण दिलाया गया नेहमिया के पहले अध्याय से, तो विशेष करके हम सबसे पहले हमारे व्यक्तिगत जीवनों की गवाही के लिए हम प्रार्थना करेंगे। कई बार हम व्यवस्था को जिस तरीके से एजरा समझने की और पालन करने की मनसा रखता था, ऐसा करने के बजाय हम सबसे पहले दूसरों को सिखाते हैं। तो इसके विषय में मैं खुद शर्मिंदा हूं, हम सब शर्मिंदा होकर इसके विषय में प्रभु से क्षमा मांगे। और उसके बाद मंडली की गवाही जो शहरपनाह है उसके विषय में भी हम प्रार्थना करेंगे। जो टूटी हुई दीवारों के कारण से जो निंदा और जो शर्मिंदगी इस्राएलियों को सहना पड़ रहा है, आज ऐसी ही अवस्था हमारा भी है। क्योंकि बबीलोन की बंधुआई के दिनों में हम भी रहते हैं, सब कुछ है हमारे पास, पर दीवारें टूटी हुई है और जगत हमसे मिल गया और हम जगत में मिल गए हैं। ऐसे जीवन से प्रभु हमें अलग करे, दैट विटनेस जो हमारी साक्षी है उसको हम खड़ा कर सके। क्योंकि आने वाले दिनों में और भी भयंकर दिन और भी हमारे परखे जाने वाले दिन हम पर आने वाले हैं, कि प्रभु हमको ऐसे परीक्षा के समय के लिए हमको तैयार करे, वचन के अनुसार चल सके हम, और हमारी गवाही को बना के रखे। इसके लिए हम प्रार्थना करें, हमारे पापों को, हमारे जितने भी हम पतन की परिस्थिति है हम उसको मान लेंगे, प्रभु से क्षमा मांगे। क्योंकि भययोग्य ईश्वर है और उसका क्रोध आग सा है, उसके बावजूद आज हम करुणा में हैं। तो केवल वो करुणा उसकी वो हम पर दर्शा रहा है। इस कारण से हम आने वाले प्रकोप से बचने के लिए, हमारे जीवनों को सुधारने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। और आखिर में आत्मा और समझ के साथ जो बातें जैसे भाई ने हमको मत्ती 6 से समझाया, हमारे नौकरी के लिए, हमारे कामकाज के लिए, हमारे संरक्षण के लिए, इन बातों के लिए नहीं, क्योंकि वो सबसे छोटी बात है। प्रार्थना में एक ही एक वचन में 60 शब्दों में खत्म हो गया, पर कई और बातों के, जैसे परमेश्वर के राज्य आने के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, कई चीजों के लिए वो प्रार्थना का समय होता है। तो हम व्यक्तिगत आशीष के लिए या किसी बात के ऐसा नहीं, पर परमेश्वर के उद्देश्य को जैसा स्वर्ग में है वैसा पृथ्वी पर भी स्थापित होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो एक भाई एक बहन, इस तरीके से हम क्रम से आराधना करेंगे। मैं मिन्नत करता हूं कि भाई वर्गीस सबसे पहले प्रार्थना करें, उसके बाद फिर एक बहन, इस तरीके से, उसके बाद एक भाई। इस तरीके से हम प्रार्थना करेंगे। संक्षिप्त में करें, जो भी बोझ हमारे विश्वास